कुंभ मेले का इतिहास और महत्व भारतीय संस्कृति, धर्म और पुराणों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है और इसका आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। इस कथा में अमृत कुंड और अमृत की प्राप्ति का विवरण है, जो कुंभ मेले का मूल आधार है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता और असुर दोनों अपनी शक्तियां खो बैठे और अमृता प्राप्त करने के लिए अमृत की खोज करने लगे। भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागवासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, धन और वस्तुएं निकलीं, जिनमें विष, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं शामिल थीं। अंततः मंथन से अमृत का कुंभ कलश निकला, जिसे देखकर देवता और असुर दोनों इसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो गए। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच इसे लेकर विवाद हो गया। असुरों ने अमृत को पाने के लिए छल कपट और बल प्रयोग का सहारा लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी के रूप में विष्णु ने अमृत वितरण का कार्य शुरू किया। जब देवताओं को अमृत दिया जा रहा था, तब असुरों ने अमृत कुंड को हथियाने की कोशिश की। इस दौरान एक भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस संघर्ष में अमृत से भरा कलश कुंभ लेकर देवता और असुर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गए। इस दौरान कलश से अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान पवित्र माने गए और यहां कुंभ मेला आयोजित होने लगा। अमृत कुंड का पौराणिक महत्व यह है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्रता विद्यमान हो गई। इन स्थानों पर कुंभ मेले के दौरान स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे यह मेला आयोजित होता है। इन स्थानों पर स्नान करना अमृत कुंड में स्नान करने के समान माना गया है। कुंभ मेले का आयोजन हर बार 12 वर्ष में होता है। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस मेले में साधु संत, नागा साधु और लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस आयोजन के दौरान विशेष यज्ञ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कुंभ मेले में स्नान का महत्व केवल शारीरिक शुद्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अमृत कुंड की कथा यह संदेश देती है कि अमृता केवल संयम, धैर्य और सामूहिक प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, लेकिन असुरों का अहंकार और स्वार्थ उन्हें अमृत से वंचित कर गया। यह कथा मानव जीवन में सद्गुणों, समर्पण और धर्म के महत्व को रेखांकित करती है। कुंभ मेले में अमृत कुंड की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन जीने की गहरी सीख छिपी हुई है। कुंभ मेला न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह मानवता, सामूहिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। अमृत कुंड की इस कथा और कुंभ मेले की परंपरा ने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर अद्वितीय पहचान दिलाई है।